हेलो मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कार्बनिक रसायन की इस सीरीज में पिछले वीडियो में जो अपन ने 3 टॉपिक पढ़े थे उसके जस्ट आगे 3 टॉपिक और पढ़ते हैं आज। पहला जो टॉपिक है वो कार्बनिक यौगिकों में संकरण और संकरण कैसे निकालते हैं। तो कार्बनिक यौगिकों में संकरण ज्ञात करने के लिए कुल सिग्मा बंधों की संख्या ज्ञात करते हैं या संकरण निकालने के लिए बॉन्डेड पेयर और लोन पेयर का योग करते हैं और योग करने के बाद संकरण निकलता है। तो इन 2 तरीकों से अपन आसानी से कार्बनिक यौगिकों में संकरण को ज्ञात कर सकते हैं। अगर अपन बात करें तो एक सिंगल जो बॉन्ड होता है उस सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, जबकि डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई वाला बॉन्ड संकरण में भाग नहीं लेता, जबकि यहां पर ट्रिपल बॉन्ड में सिग्मा के अलावा 2 पाई बनेंगे, एक पाई ऊपर और एक पाई नीचे। इसको अपन एक पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझ सकते हैं। सिंगल बॉन्ड के अलावा जितने भी बंध बनेंगे वो सभी के सभी आपके पाई वाले बंध बनेंगे, चाहे वो डबल बॉन्ड हो चाहे वो ट्रिपल बॉन्ड हो। तो संकरण को और अच्छे से समझने के लिए अपन कुछ एग्जांपल करते हैं। जैसे यहां पर एक एथेन का स्ट्रक्चर है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो संकरण ज्ञात करने के लिए कुल सिग्मा बंधों की संख्या ज्ञात करते हैं अपन। यदि वहां पर सिग्मा बंध के साथ लोन पेयर भी है तो बॉन्डेड पेयर प्लस लोन पेयर दोनों का योग करके संकरण ज्ञात करते हैं। जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 में इस कार्बन पे संकरण निकाले तो यहां पर इस कार्बन से 4 सिग्मा बंध बने हुए हैं, 1 2 3 4, और 4 सिग्मा का संकरण जो निकलेगा वो निकलेगा sp3। दूसरे एग्जांपल में एथीन का स्ट्रक्चर है। उस एथीन के स्ट्रक्चर में CH2 डबल बॉन्ड CH2 में यहां पर एक पाई और एक सिग्मा है, जबकि कार्बन से 2 सिग्मा बॉन्ड लगे हुए हैं दोनों तरफ। तो यहां पर इस C से एक सिग्मा इधर एक सिग्मा इधर, ये एक पाई और जबकि ये एक नीचे सिग्मा होगा। चूंकि पाई का बॉन्ड काउंटेबल नहीं है इसके लिए कैंसिल हो जाएगा और यहां पर 1 2 3 सिग्मा का संकरण बनेगा sp2। इससे नीचे वाले एग्जांपल में CH ट्रिपल बॉन्ड CH एसिटिलीन या फिर एथाइन, इसके अंदर एक C से एक H लगा हुआ है और आगे ट्रिपल बॉन्ड का स्ट्रक्चर है। तो यहां पर चूंकि अभी अपन ने बात की थी ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई और एक सिग्मा, या इसको अपन ये समझ सकते हैं सिग्मा के अलावा सभी के सभी पाई होंगे। तो यहां पर क्रमशः अगर बात करें तो इस C से ये H जुड़ा हुआ तो एक सिग्मा यहां और एक सिग्मा यहां, तो 2 सिग्मा का संकरण होगा sp संकरण। इस मेथनॉल के स्ट्रक्चर में CH3 सिंगल बॉन्ड OH में इस O के ऊपर आप अगर संकरण निकालें तो संकरण किस प्रकार से निकलेगा, उसके लिए संकरण निकालना पड़ेगा Bp प्लस Lp का योग करके। तो Bp प्लस Lp का योग करके यहां से कुल बॉन्डेड पेयर 1 और 1 2, जबकि लोन पेयर 1 और 1 ये 2, तो 4 बॉन्ड होते हैं यहां पर और 4 बंध का जो संकरण बनेगा वो आपका sp3 संकरण होगा। इस तरफ एक बेंजीन का स्ट्रक्चर है। इस बेंजीन के स्ट्रक्चर में चूंकि 6 कार्बन होते हैं, इसका अगर अपन बात करें तो इसका लिखते हैं अपन C6H6। तो क्रम से अपन इस 1 नंबर के कार्बन पे संकरण निकाल रहे हैं। तो इस स्ट्रक्चर को अपन थोड़ा सा बाहर निकाल लेते हैं। इस C से एक H लगा हुआ ऊपर की तरफ और जबकि यहां पर एक डबल बॉन्ड यहां एक सिंगल बॉन्ड है, तो 1 और 1 2 और 1 3 सिग्मा होंगे और 3 सिग्मा का संकरण जो होगा वो आपका sp2, और एक जो पाई का बंध है ये चूंकि काउंटेबल नहीं है इसके लिए यहां पर संकरण आएगा आपका sp2 संकरण। तो अपन अलग अलग यौगिकों में संकरण को ज्ञात कर सकते हैं। बहुत सिंपल सी चीज है ये और बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। इन दोनों सूत्रों की सहायता से अपन आसानी से इसको काउंटेबल कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इस वीडियो के सेकंड टॉपिक के अंतर्गत कार्बनिक यौगिकों के संरचनात्मक सूत्रों को प्रदर्शित करेंगे। अपन दर्शाने के लिए मूल रूप से 3 सूत्र काम में लिए जाते हैं: पूर्ण संरचनात्मक सूत्र, संघनित सूत्र और आबंध रेखा सूत्र।
अब इसमें करते कैसे हैं? तो पूर्ण संरचनात्मक सूत्र में सभी सहसंयोजक बंधों को दर्शाया जाता है। जैसे अपन बात करें, एक एथेन का स्ट्रक्चर है अपने पास, और एथेन की स्ट्रक्चर की बात करें तो इसको अपन CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 लिखेंगे। लेकिन पूर्ण संरचना सूत्र में इसको पूरी तरह से अपने को सहसंयोजक बंधों को दर्शाना पड़ेगा, और दर्शाने का तरीका क्या रहेगा? तो C से 3 इस प्रकार से सिग्मा लगे हुए हैं, एक सिग्मा बीच में, एक सिग्मा इधर, एक सिग्मा इधर, एक सिग्मा इधर। तो इस प्रकार से अगर अपन बात करें तो ये इसका पूर्ण संरचनात्मक सूत्र हो जाएगा। एक एग्जांपल और देखें अपन, तो अपने पास एक CH ट्रिपल बॉन्ड CH का स्ट्रक्चर है एसिटिलीन का। इसको दर्शाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो H और C के बीच का बॉन्ड, और बीच में 3 बॉन्ड लगे हुए हैं, और आगे एक सिंगल बॉन्ड लगा के, और इसको पूरी तरह से दर्शाएंगे अपन। इसको अपन पूर्ण संरचनात्मक सूत्र कहते हैं। पूर्ण का मतलब सभी बंधों को दर्शाना पड़ेगा। संगणित सूत्र में क्या होगा? संगणित सूत्र पूर्ण संरचनात्मक सूत्र का विपरीत क्रम बनता है, अर्थात इसमें केवल मूल बंधों को दर्शाते हैं। जैसे अपन बात करें तो अपने पास एक यहां पर CH3 इस प्रकार से अपने पास एक सूत्र है, या इसी सूत्र की बात करें अपन तो अपने पास एथेन का सूत्र है यहां पर, और एथेन को अपन ने पूर्ण संरचनात्मक सूत्र में यहां पर बंध लगाए हुए हैं। तो संगणित सूत्र में क्या करना पड़ेगा? इसका मूल ये बीच वाला बंध दिखाना पड़ेगा, और इसको अपन CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 के रूप में लिखेंगे। तो यहां पर इसमें और इसमें मूल अंतर यही है, इसमें केवल इसमें सभी सहसंयोजक बंधों को दर्शाते हैं, जबकि इसमें मूल बंधों को दर्शाते हैं। तीसरा जो सूत्र है वो आबंध रेखा सूत्र, और इसके नाम से पता लग रहा है इसमें आबंधों को या आबंधों को रेखाओं के द्वारा दर्शाएंगे अपन। दर्शाने का तरीका क्या रहेगा? तो दर्शाने के लिए इसके कुछ छोटे छोटे नियम हैं, उन नियमों को पढ़े पहले अपन। 1 नंबर का नियम, कार्बन और हाइड्रोजन इन दोनों को नहीं दर्शाएंगे अपन। 2 नंबर, इन दोनों के अलावा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को दर्शाते हैं। 3 नंबर, अगर अपन बात करें तो 3 नंबर, इस सूत्र को अपन जिगजैग फॉर्म में रखेंगे। जिगजैग का मतलब टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं के रूप में रखेंगे इसको। अभी देखते हैं। लास्ट, हाइड्रोकार्बन श्रृंखला का पहला जो कार्बन है वो क्रमशः मेथिल समूह को दर्शाता है। सामान्य रूप से अगर बात करें अपन, और हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के मध्य वाला भाग वो मेथिलीन समूह को दर्शाता है। तो मेथिल जो समूह है वो CH3 से, और मेथिलीन वो आपका CH2 समूह होता है। अब इसको दर्शाते कैसे हैं? तो एक एग्जांपल से देखिए अपन। तो अपने पास एक ब्यूटेन का चेन है। ब्यूटेन की चेन में 4 कार्बन होते हैं इस प्रकार से। तो क्रम से इसको जिगजैग फॉर्म में रखेंगे अपन। जिगजैग बनाने के लिए क्या करें? इस प्रकार से कार्बन काउंट करने अपने को, तो ये मेथ, एथ, प्रोप और ये ब्यूट का चेन बन जाएगा। यहां से जैसे 2 ब्रोमो ब्यूटेन होने पर क्या करेंगे अपन? 2 नंबर के कार्बन पे एक Br को रखेंगे अपन। तो यहां से अभी अपन ने लिखा था ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इसके साथ में अक्स माइनस ग्रुप, यानी वर्ग संख्या 17 से हेलाइट्स जो भी है वो भी सभी अपन दर्शाएंगे। तो 2 पे एक ब्रोमो लगा दो, Br ऐड कर दो। ठीक, एक एग्जांपल और है छोटा सा। ये वाली चेन 2 ब्यूटेनोन का स्ट्रक्चर है। यहां पर 2 पे एक ओन वाला ग्रुप, कीटोनिक ग्रुप लगा हुआ है। इसको दर्शाएंगे कैसे अपन? तो इसको दर्शाने के लिए ठीक है वैसे जिगजैग फॉर्म में इसको अरेंज करेंगे। 1, 2, ये 3। तो 1, 2, 3 और ये 4, और यहां इस जगह से एक डबल बॉन्ड का चेन ऐड कर देंगे इसमें। तो ये आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा। इस सूत्र को अपन बोलते हैं आबंध रेखा सूत्र। एक एग्जाम्पल के द्वारा तीनों को ही अपन एक एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं। तो यहां से अगर अपन बात करें
एक अपने पास 3 क्लोरो हेक्सेन का चेन, 3 क्लोरो हेक्सेन। और हेक्सेन की चेन के लिए सबसे पहले अपन बात करें तो अपने को तीनों सूत्रों को दर्शाना है, पूर्ण संरचना सूत्र, संगलित सूत्र और इसी का अपने को आबंध रेखा सूत्र बनाना है। ये बनेगा कैसे? तो बहुत सिंपल है ये। यहां पर हेक्सेन की चेन को देखो तो यहां पर हेक्सेन में 6 कार्बन आते हैं, तो सबसे पहले अपने को पूर्ण संरचनात्मक सूत्र बनाना है इसका। तो यहां से CH3 1 2 3 4 5 और ये 6, यहां से चूंकि पूर्ण संरचनात्मक सूत्र बनाना है इसके लिए हाइड्रोजन रखो इस पे। अब चूंकि ये 3 क्लोरो हेक्सेन था तो 3 पे एक क्लोरो ऐड करना है। क्लोरो ऐड कैसे करना है? तो इधर से चलो या इधर से, तो 1 2 3 यहां पर 3 या 1 2 3, तो यहां पर चूंकि ये 3 क्लोरो हेक्सेन की चेन है, अगर अपन इधर से अगर काउंट करें तो ये आपका 3 पे आएगा। तो यहां से 3 क्लोरो एक Cl ऐड कर देते हैं यहां पर। यह तो बन गया आपका पूर्ण संरचनात्मक सूत्र। संगनित सूत्र कैसे बनाएंगे इसका? तो संगनित सूत्र बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसके जो बेसिक बॉन्ड है यहां पर ये वाले बॉन्ड, इन बॉन्ड को हटा देंगे अपन और बाकी सिंगल वाले बॉन्ड लगा देंगे वापिस। तो ये CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, 1 2 3 4 CH2 सिंगल बॉन्ड, CH3। ये इसका संगनित सूत्र बन गया। 3 पे एक Cl ऐड था, तो यहां से अपन क्या करेंगे, इसका Cl लगा देंगे यहां से और यहां पर ये H लगा देंगे। आबंध रेखा सूत्र में कैसे दर्शाएंगे इसको? तो आबंध रेखा सूत्र में दर्शाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस पूरे सूत्र के अंतर्गत जो भी आपके सिंगल बॉन्ड के स्ट्रक्चर है उसमें कार्बन काउंट करो और कार्बन काउंट करके ये इसको अपन इस आबंध रेखा सूत्र के रूप में लगाएंगे। तो यहां से जिगजैग फॉर्म बनाना पड़ेगा, 1 2 3 4 और ये 5। तो मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट और ये हेक्स का चेन है, इस पे क्या करना पड़ेगा, इस पे 3 पे अपने को एक Cl ऐड करना पड़ेगा। तो यहां से एक Cl ऐड कर देते हैं अपन और ये चेन बन जाएगा आपका 3 क्लोरो हेक्सेन का चेन। इसको काउंटर इधर से करना पड़ेगा, तो इधर से अपने को काउंट करना पड़ेगा 1 2 3। इस प्रकार से अपन आबंध रेखा सूत्र को दर्शा सकते हैं। इस वीडियो के तीसरे टॉपिक में कार्बनिक यौगिकों का त्रिविमीय निरूपण को पढ़ेंगे अपन। इसके अंतर्गत किसी भी कार्बनिक यौगिक को अपन 3D में दर्शा सकते हैं। दर्शाने के लिए एक डैश बेस सूत्र काम में लेते हैं। यहां पर एक CH4 का एग्जाम्पल दिया हुआ है मेथेन का। इस मेथेन में एक कार्बन से 4 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, जिसमें 2 हाइड्रोजन तल में, जबकि ये 2 हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन प्रेक्षक की तरफ या प्रेक्षक के पास और ये हाइड्रोजन प्रेक्षक से दूर होता है। चूंकि यहां पर डैश बना हुआ है इसके लिए इसको अपन डैश हाइड्रोजन कहते हैं, जबकि यहां पर एक वेज बना हुआ है इसके लिए इसको अपन वेज हाइड्रोजन कहते हैं। प्रेक्षक का जो मतलब है वो दर्शक से है। दर्शक का मतलब देखने वाला, अर्थात ये वाला हाइड्रोजन दर्शक की तरफ या दर्शक के पास और ये वाला हाइड्रोजन दर्शक से दूरी की तरफ बना होता है। इसको अपन डैश हाइड्रोजन और इसको अपन वेज हाइड्रोजन कहते हैं। ये 2 हाइड्रोजन तल में होते हैं।